हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। तो वही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस से कि लेंस क्या होता है। तो भाई लेंस क्या होता है वो हम पहले से लिख के लाए हैं, आप पढ़ सकते हैं। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या है? दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम हमारा क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। और ये जो हमारा लेंस होता है ये दो टाइप का, एक गोलीय लेंस, एक बेलनाकार लेंस। भाई अब गोलीय लेंस किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पारदर्शी माध्यम, यानी क्या लेंस जो होगा ना मेरा कांच का बना हुआ, क्योंकि कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कांच में प्रकाश की किरण इस पार से उस पार जा सकते हैं, इसीलिए वो कांच क्या हमारा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है। तो यहाँ पे जो हमारी आकृति है, जो ज्यामितीय आकृति है, वो कैसा होनी चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, तभी उसको हम किसके रूप में मानेंगे? लेंस में। अब यहाँ पे लेंस का जो पहला रूप है वो क्या है? गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस सिंपल है, जिसका जो सतह है वो किसी गोला का हो। ये गोलीय लेंस, गोलीय सतहों से जो हमारा घिरा लेंस होगा उसी को हम गोलीय लेंस के नाम से जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक फुटबॉल का गेंद रहता है। अब मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, वो फुटबॉल का गेंद है। अब ये क्या है? जिसमें ये फुटबॉल का गेंद है ये तो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी तो नहीं होता है फुटबॉल का गेंद, तो उसे हम लेंस नहीं कह सकते। बट जब इसी को आप क्या कर दीजिए? ट्रांसपेरेंट यानी किसी शीशा का यदि गेंद ले लीजिए जो कोई गोला के जैसा दिखता हो, तो वो जो हमारा होगा वो कौन सा लेंस होगा? गोलीय लेंस। तो ये वाला जो हमारा लेंस है कौन सा लेंस है? गोलीय लेंस, जो किसी गोले का बना हुआ हो। अब देखो ये बेलनाकार लेंस, तो बेलनाकार मतलब क्या? सिलेंड्रिकल, जो सिलेंडर के जैसा जिसका अपवर्तक सतह हो उसको कौन सा लेंस बोलेंगे? बेलनाकार लेंस बोलेंगे। जैसे देखिए ये वाला जो इसका सतह है ये कैसे होगा? ऐसे घुमा हुआ होगा, ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो हमारा लेंस है जिसका अपवर्तक सतह कैसा है? बेलनाकार है, तो उसे हम किसके नाम से जानेंगे? बेलनाकार लेंस के नाम से जानेंगे। तो भाई बेलनाकार लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे इतना ही बेलनाकार लेंस के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है गोलीय लेंस के बारे में। किसके बारे में? गोलीय लेंस के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो गोलीय लेंस है ये भी बेचारा दो टाइप का होता है, आगे जाके दो भाग में बट जाता है। एक आता है उत्तल लेंस और एक आता है अवतल लेंस, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारा उत्तल लेंस है ये कैसा होगा और ये जो हमारा अवतल लेंस है वो कैसा होगा। तो हमारा उत्तल और अवतल लेंस किससे बना होगा? गोलीय लेंस से। तो दो गोलीय लेंस हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक गोला है यानी गोलीय लेंस है, और ये भी हमारे पास एक गोलीय लेंस है। अब क्या कीजिए, इसका जो ये वाला भाग है इसको आप हटा दीजिए, कट कर दीजिए, और इसका ये वाला भाग कट कर दीजिए और दोनों को आपस में अटैच यानी जोड़ दीजिए। जब आप जोड़िएगा तो आपको कुछ ऐसा दृश्य मिलेगा, ऐसा आकृति देखने को मिलेगा। यानी एक ऐसा आकृति है जिसका जो अपवर्तक सतह है वो उठा हुआ है। तो ये जो हमारा लेंस है यही उत्तल लेंस है, यानी ये जो हमारा लेंस होगा ये उत्तल लेंस होगा। तो भाई उत्तल लेंस कौन सा लेंस कहलाएगा? जिसका अपवर्तक सतह कैसा हो? उठा हुआ हो। यानी आप ये भी कह सकते हैं उत्तल लेंस के परिभाषा में कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो और किनारा क्या हो? पतला हो, उसे हम कैसा लेंस, कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। अब कैसे बना वो तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अब अवतल लेंस इसके जस्ट ऑपोजिट, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्यारा सा खूबसूरत सा गोला होगा, यहाँ भी एक गोलीय लेंस होगा, इसका ये वाला भाग कट कर दिए और भाई इसका ये वाला भाग कट कर दिए। अब आपस में इस दोनों को क्या किया? मिला दिया। तो अब देखिए ये एक लेंस बन गया। ये एक ऐसा लेंस है जिसका अपवर्तक सतह धंसा हुआ है, यानी गुफा के तरह, इसमें प्रकाश की किरण गुफा में जाएगा। तो ये जो हमारा लेंस बना इसी को हम बोलते हैं अवतल लेंस। तो ये हमारा अवतल लेंस है, ठीक है। तो आप उत्तल लेंस समझ गए, अवतल लेंस समझ गए। अवतल लेंस वैसा लेंस होगा जिसके बीच का भाग पतला हो और किनारा क्या हो? मोटा हो, उसे हम अवतल लेंस के नाम से जानेंगे। अब देखिए ये जो हमारा उत्तल और अवतल लेंस है इसका भी प्रकार होता है, बट उसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ ये समझ लेते हैं कि इसका कौन कौन सा प्रकार है।
तो देखिए ये वाला जो हमारा एक लेंस है इसे भी हम उत्तल लेंस बोलते हैं, बट ये जो हमारा समतलो उत्तल है, समतलो 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 उत्तल। ये समतलो उत्तल क्यों है? क्योंकि इसका एक भाग उठा हुआ और एक भाग क्या है, प्लेन है, यानी एक भाग उत्तल लेंस के जैसा है और एक पूरे प्लेन है, इसलिए इसको हम समतलोत्तल बोलते हैं। एक ये होता है, एक मान लीजिए एक भाग इसका कैसा हो, उत्तल हो, और एक भाग धंसा हुआ हो यानी अवतल लेंस के जैसा हो। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं अवतलो उत्तल, अवतलो उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये वाला जो लेंस हमारा क्या होगा, अवतलो उत्तल लेंस होगा, और इसको बोलते हैं उभय उत्तल, तो इसको सिंपल उत्तल लेंस बोलेंगे। उपयोग हम लोग इसी का करेंगे। ठीक है, अब ये भी उसी टाइप से 3 प्रकार का होता है। एक तो ये हो जाएगा, इसका एक भाग पूरे प्लेन होगा और ये ऐसे, तो ये जो हमारा होगा समतलो अवतल होगा, समतलो अवतल, यानी इसका एक भाग कैसा है, समतल है और एक भाग धंसा हुआ है, तो ये हमारा समतलोत्तल। अब दूसरा ले लेंगे, जैसे ये है हमारा ये, तो इसका एक भाग किसके जैसा होगा, उत्तल के जैसा, एक भाग अवतल के जैसा, इसको बोलेंगे उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल। तो ये जो हमारा लेंस है जिसका एक भाग उठा हुआ है एक भाग धंसा हुआ है, इसको कौन सा लेंस बोलते हैं हम, उत्तलो अवतल लेंस। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके बारे में, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगा। वैसे सबका PDF नोट आपको इसी वीडियो के लास्ट में अटैच मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आप वहाँ से जाके PDF नोट का स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट भाई ये चीज़ ज़रूरी है कि आप खुद से अपना नोट बनाएं। ठीक है, जो सबसे बेस्ट नोट होगा, सबसे बेस्ट नोट वो आपके द्वारा खुद का बनाया गया नोट होगा, ना कि हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो गलत। इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग लेंस के बारे में समझ गए, लेंस का टाइप समझ गए। अब एक चीज़ इसमें नया है कि जो हमारा उत्तल लेंस है इसको हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो भाई ऐसा क्यों, उत्तल लेंस का नाम अभिसारी लेंस क्यों पड़ा, ये समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है, अब हम क्या किए, इसमें दो समांतर प्रकाश की किरण को ले गए। अब ये समांतर प्रकाश की किरण जब लेंस से बाहर निकली, यानी जब इसका अपवर्तन हो गया, तो ये दोनों किसी एक बिंदु पे आके क्या की, मिल गई। यानी ये जो हमारा लेंस है उत्तल लेंस, वो समांतर आती हुई प्रकाश की किरण को एक पॉइंट पे मिलाती है, यानी एक पॉइंट पे अभिसरित करती है। इसी वजह से इसका नाम, यानी इस लेंस का नाम अभिसारी लेंस रखा गया। क्यों? क्योंकि समांतर आती हुई प्रकाश की किरण को एक पॉइंट पे मिलाती है। अब जैसे हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे क्या, अपसारी दर्पण, जो कि हमारा अवतल दर्पण होता था, ये कुछ ऐसा होता था, ऐसा ये, और इस पर जब प्रकाश की दो समांतर किरण आती थी तो ये पर यहाँ पे कहीं क्या करता था, मिला देता था। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक उसी प्रकार ये लेंस में है। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। क्यों? तो आप समझ गए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि दो समांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाती है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, अभिसारी। अब इसमें ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, कैसे देख लेते हैं। इसको मिटा दें या तो रहने दीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्यारा सा खूबसूरत सा अवतल लेंस है। अब यहाँ पे जब दो को प्रकाश की किरण आती है तो ये लेंस क्या कर देता है, इसको इधर भेज देता है और इसको इधर भेज देता है। यानी जब दो समांतर प्रकाश की किरण इसमें जा रही है तो अपवर्तन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, विकृत हो रही है, बिखेर रही है। इसी वजह से इसका नाम अपसारी लेंस, यानी अपसरित कर रही है, लाइट को अपसरित कर रही है, चारों डायरेक्शन में फैला रही है। इसी वजह से इसका नाम, यानी अवतल लेंस का नाम अपसारी लेंस रखा गया। ठीक है, अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि भैया जी आप तो ऐसे अपने मन से इसको मिला दिए हैं, ये ऐसे कैसे हो गया, जाके अंदर कैसे मिल गया, और ये ऐसे सीधा जाके ऐसे कैसे चले, ये हमको दिखाइए। तो ये भी हम अभी आपको दिखा देते हैं कि ये ऐसे ही काहे मिला और ये ऐसे ही काहे गया। ठीक है, तो धैर्य रखें, सब्र का फल क्या होता है, खट्टा होता है। चलो मिटाते हैं भाई, मीठा होता है सब्र का फल।
तो भाई आप लोगों ने पढ़ा कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस समांतर आते हुए प्रकाश की किरण को एक जगह पे मिलाती है और अवतल लेंस समांतर आते हुए प्रकाश की किरण को चारों दिशाओं में फैलाती है, इसी वजह से इसको अपसारी। तो ये वाला लेंस क्या करती है, ऐसे प्रकाश की किरण आई ऐसे, और मान लेते हैं ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर, तो ये लेंस इसको एक पॉइंट पे क्या करती है, मिला देती है, इसी वजह से इसका नाम अभिसारी रखा गया। और ये वाला जो लेंस है इसमें यदि दो समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो ये अपवर्तन के बाद एक किरण इधर चली जाएगी और दूसरी किरण इधर चली जाएगी, यानी ये जो लेंस है वो समांतर आती हुई प्रकाश की किरण को अपसरित करती है, यानी चारों दिशा में फैलाती है, इसी वजह से इसका नाम अभिसारी रखा गया। अब दूसरी बात अभी हम क्या किए थे कि ये वाला जो किरण है ये नीचे ही काहे झुकी और ये वाला जो किरण जा रही है अपवर्तन के बाद ऊपर ही क्यों गई, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। वैसे आपके बुक में ये नहीं दिया गया बट करेंगे चर्चा, ठीक। ऐसे कैसे छोड़ देंगे कुछ भी, ये कैसे हो गया, अपने मन से तो नहीं हो सकता। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि उत्तल लेंस में ये कैसे मिला। तो ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तल लेंस थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नहीं तो फील ही नहीं आएगा। ये छोटा रहेगा तो इसमें मज़ा ही नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाइएगा। तो थोड़ा यदि हम बड़ा बनाए फिगर तो आसानी से समझ में आएगा। तो भाई बनाते हैं थोड़ा बड़ा, ये लो भाई, ये लो भाई ये। तो अब तक आप सब लोग जान चुके हैं कि ये जो हमारा लेंस बना है जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ है, इस लेंस को हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें प्रकाश की किरण लाते हैं। तो मान लीजिए एक प्रकाश की किरण यहाँ पे ऐसे आई, अब जब भाई यहाँ पे आएगी तो यहाँ क्या कर रही है, माध्यम चेंज कर रही है। अब हम लोग पढ़े हैं कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी इस सरफेस पे इस किरण का क्या होगा, अपवर्तन। अब अपवर्तन होगा मतलब क्या, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जाएगी या फिर अभिलंब से दूर। तो यहाँ पे भाई कैसे पता करेंगे कि अभिलंब कौन है, तो अभिलंब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए ये वाला जो सरफेस है हमारा, ये सरफेस वो कहाँ से आया होगा, किसी गोला से। मान लेते हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये कोई गोला होगा और उसी से हम ये सरफेस क्या किए हैं, कट किए हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि यदि ये कोई सर्कल है और ये उसके सेंटर है, अब इसका परिधि पे कोई लंब खींच रहे हैं तो वो कहाँ से, सेंटर से पास करेगा। या तो हम ये पढ़ें 9th क्लास में, आप ज़रूर पढ़ेंगे कि ये जो केंद्र है, केंद्र से कहाँ, ये परिधि पे खींची गई रेखा क्या होती है, परिधि पे लंब होती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो लेंस है वो किसके जैसा है, गोलीय लेंस है, यानी इसका ये सरफेस क्या है, गोलीय। तो इसका जो केंद्र यहाँ पे कहीं होगा, इसी केंद्र से इसका अभिलंब पास करेगा, क्योंकि अभिलंब तो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। तो गोला में लंब कहाँ से पास करता है, केंद्र से। तो मान लेते हैं ये केंद्र है और इसका जो लंब है वो बेचारा इस केंद्र से पास, ये इसके लिए क्या हो गया, लंब हो गया। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जाएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए क्या देखना होगा, सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो बाहर का माध्यम क्या है, हवा है, हवा। अंदर का माध्यम क्या है, शीशा है, क्योंकि हम बताएं ये जो हमारा लेंस होता है वो शीशा का बना होता है। तो अंदर का माध्यम शीशा यानी कांच है, तो फिर भी लिख देते हैं शीशा, शीशा। अब बताइए हवा और शीशा में कौन सघन माध्यम होगा, कौन विरल माध्यम होगा। तो हवा यहाँ पे विरल होगा, विरल, और ये जो हमारा शीशा है ये होगा सघन माध्यम। ये क्यों होगा विरल, ये क्यों होगा सघन, ये सब हम पहले से पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आप इसे पिछला वाला भी लेक्चर देखेगा तो उसमें भी सघन विरल मिल ही जाएगा। ये विरल इसलिए है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है, और ये सघन इसलिए है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, तो भाई यहाँ से हवा से शीशा यानी कांच में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी इसको जाना चाहिए सीधा, बट ये सीधा नहीं जाके थोड़ा अभिलंब की ओर क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, ऐसे यहाँ पे आ गई। अब यहाँ भी एक सरफेस है भाई, यहाँ भी माध्यम चेंज कर रहा है, मतलब शीशा से अब हवा में बाहर जा रहा है, तो भाई यहाँ भी इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, होगा कि नहीं, जरूर होगा। तो यहाँ भी अपवर्तन कराने के लिए हमको अभिलंब चाहिए। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये वाला जो सरफेस है
ये इधर इधर वाला गोला से कट के आया होगा। मान लीजिए ये कहीं कोई गोला होगा और इसी गोला से ये वाला सरफेस कट के आया होगा। अब ये कहीं गोला है तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। बोल लेते हैं ये सी इसका केंद्र है। अब इसका जो हमारा अभिलंब होगा ये भी सी से पास करेगा, क्योंकि आप गोला में के परिधि पे आप कोई अभिलंब डालना चाहते हैं तो अभिलंब कहाँ से पास करता है, गोला के केंद्र से। ये अभी हम पढ़ चुके हैं 9th में। तो ये केंद्र से पास करेगा। अब ये वाला जो किरण है इसके लिए अभिलंब ये है। अब इस किरण को अभिलंब के तरफ जाना है या फिर अभिलंब से दूर, तो ये कौन तय करेगा, माध्यम। यहाँ पे प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। अब भाई जब सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की किरण किधर जाएगी, अभिलंब से दूर। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अभिलंब से दूर ऐसे चली जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसे आती है ऐसे चली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे आई ऐसे चली गई। अब यहाँ पे हम बीच में 2 बार टेढ़ा नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि जो हम अपने सिलेबस में लेंस पढ़ते हैं वो बहुत पतला होता है। जैसे आप चश्मा भी देखें, क्या आपको लगता है वहाँ का बीच का भाग मोटा है, किनारा पतला, नहीं लगता। वो इतना ना पतला रहता है, इतना ना पतला रहता है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन पतला है किधर का भाग मोटा है। ठीक है, इसको मिटा दें। तो हम लेंस में ऐसे नहीं ड्रॉ करके सिंपल क्या करते हैं, ये एक प्रकाश की किरण को लाते हैं, बोलते हैं ये ऐसे चली गई। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे आपको समझाने के लिए बताएं। अब ठीक है, इसी तरह यहाँ भी प्रकाश की किरण यदि आएगी तो पहले थोड़ा इधर मुड़ेगी, फिर थोड़ा ऐसे मुड़ते हुए चली जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, जब 2 समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो एक दूसरे को एक बिंदु पे कट कर दिया, इसी वजह से इसका नाम अभिसार। अब ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस में भी होगा, देख लेते हैं उसको भी, आसान है। अवतल लेंस में क्या देखना है, ये प्रकाश की किरण इधर कैसे गई, देख लीजिए, आसान है। ये सब अपने आप खुद से बना सकते हैं, इसलिए सब कोई बड़ा नहीं है। ठीक, तो ये हमारा एक अवतल लेंस है। अब यहाँ पे एक प्रकाश की किरण को लाते हैं, ये प्रकाश की किरण आ गई। अब ये जो लेंस होगा ये कहीं इस गोले से बना होगा, इसका कहीं केंद्र होगा। अब यहाँ पे यदि आप अभिलंब डालिएगा, क्यों अभिलंब डालेंगे, क्योंकि हम प्रकाश की किरण को अपवर्तन करना है। अब अपवर्तन के लिए चाहिए अभिलंब, तब ना पता करेंगे कि अभिलंब की ओर अपवर्तित किरण जा रही है या फिर अभिलंब से दूर। तो इसका जो अभिलंब होगा यहाँ से पास करेगा, यहाँ से, चलिए ये पास करेगा। अब ये बाहर का माध्यम क्या हमारा, विरल, क्योंकि ये हवा है, और अंदर का माध्यम सघन। तो इस बार प्रकाश की किरण इस सरफेस के लिए विरल से सघन में जा रही है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस सरफेस पे आई, अब यहाँ भी क्या होगा, अपवर्तन। तो ये वाला जो हमारा है ये कहीं इस गोले से कट के आया होगा। अब इस गोला का भी कहीं केंद्र होगा यहाँ पे। अब अगर इसका केंद्र है तो आप यहाँ पे नॉर्मल यानी अभिलंब आसानी से बना सकते हैं। इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ से पास करेगा, इस केंद्र से पास करेगा। अब ये पता करना है कि अभिलंब की ओर जाएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। तो सिंपल है पता करना, कैसे, क्योंकि ये सघन माध्यम और बाहर वाला माध्यम हवा यानी विरल। तो इस बार प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो ये ऐसे चली जाएगी। तो देख लिया आप कैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आई ऐसे चलेगी। ठीक वही उसी प्रकार हम यहाँ पे भी बताए। अब यहाँ भी यदि एक प्रकाश की किरण आएगी तो ये ऐसे आएगी, थोड़ा ऐसे होगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो यही क्या होता है, अपवर्तन होता है लेंस में। अब इसको हम ऐसे नहीं बना के सिंपल कैसा बना देते हैं, ये 2 प्रकाश की किरण आई, एक प्रकाश की किरण इधर चली गई, एक प्रकाश की किरण इधर चली गई। ठीक है, बस यही ये है, यही ये है, बस ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो भाई आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, नहीं तो हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। मिटा दें, चलो भाई मिटा देते हैं। अब साड़ी, अपसारी, अपसारी। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस के पांव हाथ के बारे में, यानी लेंस के अंग के बारे में। जैसे हम लोग अपने अंग की सहायता से, हाथ पैर के सहायता से किसी भी काम को करते हैं, अच्छा बुरा जो भी काम करना है वो अपने अंग के सहायता से करते हैं। ठीक है, तो लेंस का भी अंग होगा जिसकी सहायता से ये क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस का अंग क्या होता है। ठीक, तो पहला लेंस का जो अंग है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए ये हमारा एक
उत्तल लेंस है ये, और ये हमारा क्या अवतल लेंस है। अब ये जो लेंस है ये टोटल दो को गोला को कट करके बनाया गया है। अब दो को गोला है तो दोनों गोला का क्या होगा, केंद्र होगा, केंद्र होगा। अब मान लीजिए ये वाला जो था ये कोई ऐसा गोला होगा और उसी से हम इस सरफेस को क्या किए, कट किए। अब इस सरफेस को भी हम किसी गोले से कट किए होंगे, मान लेते इस सरफेस के लिए वो गोला ऐसा होगा और इसी गोले से इसको क्या किए, इस सबको काट के हटा लिए, ऐसा बना दिए। अब ये वाला जो गोला है इसका कोई केंद्र यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं C1, और ये वाला जो गोला है इसका भी कोई केंद्र होगा, इसको बोलते हैं यहाँ पे होगा केंद्र, मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये C2। यानी यहाँ पे जो केंद्र है इसी दोनों केंद्र को हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लेंस जिस गोलीय लेंस से बना हुआ है, यानी ये जो हमारा लेंस है जिस गोलीय लेंस से बना हुआ है उस लेंस के या फिर उस गोले का जो केंद्र है वही हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। यानी लेंस जिस गोले से बना हुआ है उस गोला का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहाँ पे दो वक्रता केंद्र है, क्यों है दो वक्रता केंद्र, क्योंकि ये जो हमारा लेंस बना है वो दो को गोला से बना है। अब जब दो को गोला से बना है तो दो को केंद्र होगा और उसी केंद्र को हम किसके नाम से जानेंगे, वक्रता केंद्र के नाम। तो यहाँ पे भी होगा वक्रता केंद्र। मान लीजिए ये गोला है और ये गोला, इसी दोनों से बना होगा। इस गोला का भी केंद्र ये है और इस गोला का भाई केंद्र यहाँ होगा बीच में, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं केंद्र 2, दूसरा केंद्र। अब यही क्या है हमारा, वक्रता केंद्र है, सिंपल। तो ये था हमारा वक्रता केंद्र। दूसरा वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सॉरी प्रधान अक्ष पढ़ते हैं। प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। अब हम लोग देखते हैं लेंस का प्रधान अक्ष क्या होता है या फिर मुख्य अक्ष क्या होता है। अब दोनों लेंस को, ये जो हमारा वक्रता केंद्र है दोनों को आप मिला दीजिए, यहाँ भी इसको दोनों को मिला दीजिए। तो दोनों वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को हम प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, जो कि ये वाला रेखा है, ये वाला रेखा है। ठीक है, तो आप वक्रता केंद्र समझ गए, प्रधान अक्ष समझ गए। तीसरी बात कर लेते हैं फोकस। ठीक है, अब मान लीजिए ये फोकस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसको थोड़ा मिटा दें, ये वाला, इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको ये वाला जो हम ड्रॉ किए हैं अपेरेंट, इसको मिटा देंगे। ये इसी में सारा खेल आपको समझानी है, जानी। अरे आहा, बच गए तो लुट गए, हाँ लुट गए। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फोकस के बारे में। तो देखते हैं भाई फोकस क्या होता है। आप क्या समझ चुके हैं, वक्रता केंद्र समझ चुके हैं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष समझ चुके हैं। अब इस फिगर में हम लोग समझेंगे फोकस के बारे में कि फोकस क्या होता है। दोनों लेंस में फोकस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र होगा C1, इसका भी कहीं इधर वक्रता केंद्र होगा C2। इस दोनों को मिला देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। यहाँ भी वक्रता केंद्र C1 होगा, यहाँ भी वक्रता केंद्र C2 होगा। ये दोनों को आपस में मिला देंगे तो यही क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, दो को समांतर प्रकाशीय किरण को ऐसे लाते हैं, दो को समांतर प्रकाशीय किरण को लाते हैं। अब आप पढ़े हैं इससे पहले कि ये जो लेंस है इसको हम अभी सारी लेंस के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये समांतर आती हुई प्रकाश की किरण को किसी एक बिंदु पे मिलाती है। ये इस बिंदु पे क्या की मिला दी, तो देखिए जिस बिंदु पे ये मिलाती है उसी को हम फोकस बोलते हैं। यानी फोकस का डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं कि प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु जिस पे समांतर आती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब यहाँ भी फोकस होगा एक, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण ऐसे आई और इसके समांतर एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये थोड़ा और बढ़ा में और नंबर। अब ये इसमें कैसे चली जाती है, ये ऐसे चली जाती है और ये ऐसे चली जाती है, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं ये वाला जो लेंस है वो प्रकाश की समांतर आती हुई प्रकाश की किरण को विकृत करती है, फैलाती है। अब ये तो आगे कहीं कट करने वाली नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि आगे कट नहीं करेगी तो फोकस नहीं बनेगा, बनेगा बट वो हमारा रियल फोकस नहीं होगा, काल्पनिक होगा। इसको आप थोड़ा पीछे मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए,
तो ये दोनों प्रधान अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पे एक दूसरे को कट करती हुई प्रतीत होगी। रियल में कट नहीं करेगी, बट जब आप इधर से देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि ये जो दोनों प्रकाश की किरण ये इधर से नहीं आ रही है बल्कि यहाँ से आ रही है। इधर से आप जब देखिएगा तो आपको यहाँ से आती हुई ये दोनों अपवर्तित किरण नज़र आएगी। तो यही क्या हो जाएगा, इसके लिए फोकस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, फोकस। अब देखिए लेंस में 2 को फोकस हो सकता है। अब तो एक फोकस ये है, अब यदि हम उसी प्रकाश की किरण को इधर से लाते तो फोकस हमारा इधर हो जाता है। अब इसमें भी यदि इस प्रकाश की किरण को इधर से लाते तो फोकस ये हो जाता है। तो आपको बात ये रखनी है कि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। यानी ये जो हमारा अवतल लेंस है उसका जो फोकस होगा काल्पनिक होगा, वास्तव में नहीं। ये है वास्तविक फोकस, क्योंकि यहाँ पे जो समांतर आती हुई प्रकाश की किरण एक दूसरे को वास्तव में कट करी है और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बिंदु को फोकस बोल दिए, और वो वास्तविक फोकस होगा। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं, चौथा नंबर, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र, अब देखिए प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक लेंस है, उत्तल लेंस, इसका अब हम सिंपल बना देंगे। ये मान लेते हैं प्रधान अक्ष है, इधर भी एक वक्रता केंद्र C1 होगा, इधर भी वक्रता केंद्र C2 होगा। अब इधर भी एक फोकस हो सकता है जिसको हम बोल देते हैं F1, और इधर भी एक फोकस हो सकता है क्या, F2। दोनों तरफ हो सकता है। अगर प्रकाशी किरण इधर से जा रही है तो फोकस ये काम करेगा, इधर से जा रही है तो ये फोकस काम करेगा। यहाँ भी वही होगा। ये अगर हमारा लेंस है अवतल लेंस, तो इसका मान लेते हैं ये जो हमारा ये C1 है पहला वक्रता केंद्र, ये C2 है दूसरा वक्रता केंद्र। इधर भी एक फोकस हो सकता है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फोकस था। अब यदि प्रकाश किरण इधर से आती तो इधर फोकस हो जाता, तो यहाँ पे फोकस बोल देते हैं F1 और यहाँ पे फोकस बोल देते हैं F। ठीक है। अब प्रकाशीय केंद्र क्या होता है उसको समझिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु था और जब यहाँ पे एक प्रकाश की किरण इस बिंदु पे पड़ी तो ये एकदम सीधे चली गई, यानी इसका डेविएशन हुआ ही, यानी इसका अपवर्तन हुआ ही नहीं, यानी ये अपने मुख्य पथ से विचलित ही नहीं हुआ। तो भाई ये कैसा हो गया, ये ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट फिर भी होता है। आप कहिएगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत विचलित होता है, बट इतना ना हमारा लेंस पतला होता है कि पता ही नहीं चलता कि विचलित हुआ। अब एक चीज़ आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए घर में है, खिड़की है, शीशा का खिड़की है, ट्रांसपेरेंट खिड़की है। अब देखिए आप खिड़की से देखते हैं तो हर एक वस्तु हमको सेम, मतलब जो उसका पहला स्थान था उसी स्थान पे नज़र आता है, बट रियल में ना उसका थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब थोड़ा हमको अलग नज़र आता है। बट इतना ना वो पतला है, मतलब इतना ना वो थीन हमारा शीशा है कि पता ही नहीं चलता कि ये वस्तु हमारी यहाँ थी लेकिन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट वो थोड़ा बहुत ऐसे होता है, तो वही यहाँ पे होता है। तो ये जो हमारा बिंदु है इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो हमारा बिंदु है, यहाँ से यदि प्रकाश की किरण गई और अनडेविएटेड चली गई तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा ये हो सकता है कि प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पथ परिवर्तित नहीं करती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें हम लेंस के बारे में अभी किए। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि लेंस में हम लोग जो भी दूरी मापेंगे, कहाँ से मापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो लेंस में हम जो भी दूरी मापेंगे कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र। जैसे हमारा मान लीजिए ये दर्पण था, इससे पिछले अध्याय में, उसमें हम कोई भी दूरी मापते थे, कहाँ से मापते थे, पोल से। पोल से यदि फोकस के बीच आए तो फोकस दूरी, पोल से वक्रता केंद्र तक आए तो वक्रता त्रिज्या, ये सब कहाँ से मापते थे, पोल से। ठीक उसी प्रकार हम लेंस में कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से। अब चलिए एक दो दूरी माप लेते हैं। अब ये लेंस है तो यहाँ भी कहीं क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र O होगा, यहाँ भी प्रकाशीय केंद्र O होगा। ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र होगा। अब यदि ये क्या है, फोकस है, प्रकाशीय केंद्र से लेके फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। ठीक है,
तो लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वो यहाँ पे क्या है, ओ एफ, यानी प्रकाशीय केंद्र से लेकर फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। यहाँ भी फोकस दूरी होगा कहाँ, ये देखिए ये है फोकस और ये है प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक आइए और ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ जो हमारा फोकस दूरी है वो क्या है, ओ एफ। तो भाई आप क्या समझ चुके हैं, वक्रता केंद्र समझ चुके हैं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष समझ चुके हैं, फोकस समझ चुके हैं, फोकस दूरी भी समझ चुके हैं, फोकस दूरी भी समझ चुके हैं, और क्या समझ चुके हैं, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र वैसा केंद्र कहाँ पे स्थित, प्रधान अक्ष पर स्थित, जहाँ से यदि प्रकाशीय किरण गुजरेगी तो वो अनडेविएटेड होगी, यानी उसका डेविएशन होगा ही, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें हम कर ली हैं, इसको मिटा दें क्या, मिटा दें, वाओ। अब लेकिन जाने का मन हो रहा है, ठीक है, और पढ़ा दें क्या। वीडियो का लेंथ कितना हुआ भाई, थोड़ा देख लिया जाए। तो हम इतनी सारी बात कर लिए हैं, एक बार थोड़ा शॉर्ट इसको कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़े हुए हैं, अभी हम क्या पढ़े थे, ये बेचारा हमारा उत्तल लेंस, इसका एक प्रधान अक्ष होता था। मान लीजिए यहाँ पे वक्रता केंद्र C1 है, यहाँ पे वक्रता केंद्र C2 है, दोनों को मिला दिए तो ये प्रधान अक्ष बन गया। यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर होता था, जहाँ से प्रकाश की किरण पास करेगी तो वो अनडेविएटेड होकर जाएगी, यानी विचलित नहीं होगी। यहाँ पर भी एक फोकस हो सकता है जिसको हम बोलते हैं F2, यहाँ पर भी एक फोकस हो सकता है जिसको बोलते हैं F1। ये दोनों में से मुख्य फोकस कोई भी हो सकता है। अगर प्रकाश की किरण इधर से जा रही है तो ये करेगा फोकस का काम, प्रकाश की किरण इधर से जा रही है तो ये फोकस मुख्य फोकस हमारा बनेगा, ठीक है, यानी प्रिय फोकस जिसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो ये सारी बातें की है। फोकस दूरी यानी वक्रता, ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश से केंद्र से लेकर फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, इसमें भी वही हाल। अब मान लीजिए इस गोले का यहाँ पे कहीं केंद्र होगा, इसको बोलते हैं C1, इस गोले का यहाँ पे कहीं केंद्र होगा C2। अब दोनों केंद्र को मिला दीजिए तो ये हमारा प्रधान अक्ष बन जाएगा। यहाँ भी एक फोकस हो सकता है जिसको बोल देते हैं F1, यहाँ भी फोकस हो सकता है जिसको बोलते हैं F2। अगर प्रकाश की किरण, ये क्या, प्रकाश की किरण इधर से जा रही है तो ये फोकस मुख्य होगा, और प्रकाश की किरण इधर से जा रही है तो ये फोकस मुख्य होगा। और अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, यानी काल्पनिक होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ से यदि प्रकाश की किरण जाएगी तो वो विचलित नहीं करेगी, यहाँ से यदि प्रकाश की किरण ओर से जाएगी विचलित नहीं होगी, सीधा अपने रास्ते में निकल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने किया। तो थोड़ा देख लें लेक्चर का लेंथ कितना हुआ, 30 मिनट का नहीं भाई, 32 मिनट का हो गया। इससे ज़्यादा बड़ा हम लेक्चर नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल से एडिट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे कि किसी भी लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाए, चाहे हमारा उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनाए। यानी नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए एक वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए उत्तल लेंस में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे इधर बनेगा या फिर इधर कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारी बात करें। मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे रख देंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे रख दिए प्रतिबिंब कहाँ बना, ये सारी बात करेंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी भारी भरकम नहीं है। मतलब कहीं भी प्रधान अक्ष पर प्रति वस्तु को रख दीजिए और प्रतिबिंब बनाना है। इसमें भी वही होगा, कहीं भी यहाँ रख दीजिए वस्तु, यहाँ रख दीजिए, इधर इधर कहीं भी वस्तु रख दीजिए और हम बनाएंगे प्रतिबिंब इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, आप वहाँ पे जाके देखिए लेक्चर नंबर 6। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।